भैया आप म्यूट हो। अहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो चर्चा अपनी चल रही थी षट काल का जो परावर्तन हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? भरत और ऐरावत क्षेत्र में। और पांचों ऐरावत में, ठीक है। विदेह क्षेत्र में काल का परावर्तन नहीं होता, जैसा यहाँ अवसर्पणी का चौथे काल के प्रारंभ में होता है, उस प्रकार की स्थिति वहां रहती है। तो अब ये बताया कि जब चौथा काल लगने वाला था, पल्ले के 8वें भाग शेष रहने पर तीसरे काल में क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न हुए, ठीक है। उनके नाम भी सार्थक थे। तो कल हमने पहले कुलकर का नाम था प्रतिश्रुति, यानी उन्होंने प्रजा को प्रतिबुद्ध किया कि सूरज चांद को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे कुलकर ने अब ये ग्रह नक्षत्र तारे सभी दिखने लगे, तो सनमति नाम के जो दूसरे कुलकर थे, उन्होंने उन्हें प्रतिबुद्ध किया तीसरे कुलकर का चलेगा, यह हो गया था कि जो पशु थे अब वो क्रूर होने लगे, ठीक है। तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि वक्र परिणामी हो गए, इनका विश्वास नहीं करना, इनकी संगति नहीं करना। अब चौथे कुलकर के समय तीसरे थे क्षेमंकर, ये पढ़ लिया था ना हमने कल? हाँ जी भैया, पढ़ लिया था। हाँ जी भैया। चौथे कुलकर हुए क्षेमंदर। अब ये लोगों के ऊपर अटैक करने लगे, ये सिंह आदि दुष्ट जी। तो उन्होंने बताया कि अब तुम्हें लाठी पत्थर आदि रखना योग्य है, क्योंकि अब ये दुष्ट हो गए हैं। तो प्रजा की क्षेम धारण करने से इनका नाम क्षेमंदर हुआ। पांचवें कुलकर के समय कल्प वृक्ष अल्प फल देने लगे, ठीक है। पहले तो जितने मर्जी मिल जाते थे, अब कम देने लगे, शॉर्टेज हो गई। तब लोगों को परस्पर झगड़ा होने लगा। तो सीमंकर नामक कुलकर के पास जब वो गए, तो उन्होंने कल्प वृक्षों की सीमाएं निश्चित कर दी। अब लोगों का विवाद मिट गया कि इस कल्प वृक्ष से इतने तक के, इस कल्प वृक्ष इतनों के लिए। तो सीमा बांधने से इनका नाम सीमंकर पड़ गया। तो ये नहीं लिया था कलम में, सीमंकर का नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से क्षेमंकर तीन तक हुए थे, क्षेमंकर तक हुए थे। ठीक है। अब चौथे से प्रारंभ करेंगे। पढ़िए, कौन भाभी जी पढ़ेंगे आज तो? मेरे को कह रहे हो भैया? हाँ जी। या तरुणा जी को कह रहे हो? मैं करुणा भाभी को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनके वीडियो ओपन होते हैं ना उन्हीं को कहता हूँ, क्योंकि पता नहीं रोज बैठती हूँ, मैं साइड में होती हूँ, लेकिन रोज बैठती हूँ लेकिन साइड में होती हूँ। नहीं, हमें नहीं पता ना, हमें तो जो मैं रोज आगे बैठा करूंगी आगे। कि वो बैठा है। अच्छा, चलिए पढ़िए। पढ़ो। चौथे कुलकर के समय सिंह, व्याघ्र आदि दांत वाले और गाय, भैंस आदि सींग वाले जीव अत्यधिक क्रोधित हो दौड़कर लोगों के ऊपर आने लगे। तब लोग बहुत डर गए। वे भयभीत हो क्षेमंधर से कहने लगे कि हे देव, ये सिंह आदि दुष्ट जीव हमारी ओर आक्रामक भाव से दौड़कर हमें डराते हैं। तब राजा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि अब तुम्हें लाठी पत्थर आदि रखना योग्य है, क्योंकि अब ये अधिक दुष्ट हो गए हैं। जब ये तुम्हारे ऊपर आक्रामक हो दौड़े, तब तुम लाठी आदि से इन्हें डरा देना। इस प्रकार प्रजा की क्षेम धारण करने से इनका क्षेमंधर नाम सार्थक हुआ। पांचवें कुलकर के समय कल्प वृक्ष अल्प फल देने लगे,
तब लोगों में परस्पर झगड़ा होने लगा। सीमंकर से सहयोग मांगने पर उन्होंने कल्प वृक्षों की सीमाएं सुनिश्चित कर दी, जिससे लोगों का विवाद मिट गया। इस प्रकार कल्प वृक्षों की सीमा बांधने से इनका नाम सीमंकर नाम सार्थक हुआ। छठवें कुलकर के समय कल्पवृक्ष अत्यल्प फलदायी हो जाने से प्रजाजनों में महाविसंवाद माने और भी कम फल देने लगे तो विवाद और बढ़ गया। होने लगा। तब वे अत्यधिक दुखी हो सीमंधर से कहने लगे कि हे देव, अब कल्पवृक्ष बहुत ही कम फल देते हैं। युगलिया हमारी सीमा के कल्प वृक्षों से फल ले लेते हैं। आप हमारी लड़ाई समाप्त करवाइए। तब राजा ने गुल्म आदि चिन्हों से कल्प वृक्षों की पृथक पृथक सीमा निर्धारित कर उनसे कहा कि अब अपनी अपनी सीमा वाले कल्प वृक्षों के फल ही भोगना, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना। तब लोग विवाद मुक्त हुए। इस प्रकार स्थान की सीमा के धारक होने से इनका सीमंधर नाम सार्थक हुआ। देखो, जैसे तो 6 मंत्र सीमंकर थे, उसके बाद 6 मंधर थे, ऐसे हाँ। सीमंकर, फिर उसके बाद सीमंधर। वहां पे भी एक जैसे काम थे, पशुओं से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अब वो और ज्यादा बढ़ गई तो सीमंधर हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पहले सीमंकर फिर सीमंधर। सातवें कुलकर के समय लोगों को असवारी की वांछा हुई। उन्होंने विमल वाहन से पूछा कि हे असवारी। देव, असवारी, देखो असवारी अलग बात है और असवारी अलग बात है। असवारी माने हाथिन के असवार, जो उस पे सवार होते हैं उसे असवार कहते हैं। पढ़िए। उन्होंने विमल वाहन से पूछा कि हे देव, हम गमन करने के लिए सवारी कैसे कहाँ से प्राप्त करें। तब उन्होंने हाथी, घोड़े आदि की असवारी बताई। इन सुंदर वाहनों को बताने के कारण इनका विमल वाहन नाम सार्थक हुआ। देखिए, आठवें ऊपर ये जो आया था, सीमंदर ने क्या किया, पहले तो सीमंकर ने कल्प वृक्षों की सीमा सुनिश्चित कर दी कि भाई इतने 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 कल्प वृक्षों को यूज करेंगे। लेकिन फिर झगड़ा और बढ़ने लगा तो अब उन्होंने गुल्म आदि चिन्हों से, माने उन्हें चिन्हित कर दिए, जैसे झाड़ियों वगैरह से चिन्हित कर दिया कि यहाँ तक के इतनों के, यहाँ तक के इतनों के। विमल वाहन, इन्होंने वाहन बताए कि आप सवारी किस पे करें। ठीक है, हाथी घोड़े आदि की सवारी बताई, इसलिए इनका नाम विमल वाहन सार्थक हुआ। आगे पढ़िए। आठवें कुलकर के समय संतानोत्पत्ति के बाद माता पिता कुछ काल तक जीवित रहने लगे। पहले संतान का जन्म और माता पिता का मरण, ये कार्य दोनों एक साथ होने से माता पिता अपनी संतान को देख नहीं पाते थे। अब वे अपनी संतान को देखकर भयभीत हो चक्षुमान से पूछने लगे कि हे देव, ये उत्पन्न हुए युगलिया क्या हैं। तब उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये तुम्हारे बालक हैं, इनसे तुम भयभीत मत हो। इस प्रकार बालक का मुख दिखाकर निर्भय करने के कारण इनका चक्षुष्मान नाम सार्थक हुआ। देखो कैसी गजब की बात है कि पहले माता पिता युगलिया को पैदा करते और उनके मुख नहीं देख पाते थे। पिता को छींक और माता को जमाई, ठीक है ना, और मरण को प्राप्त हो जाते थे। अब क्या हुआ कि अब चौथा काल नजदीक आ रहा था, तो अब ये थोड़ी पुत्र उत्पन्न यानी युगलिया उत्पन्न होने के बाद भी इनका मरण नहीं होता था, थोड़ा लेट होने लगा। तो अब उनको देखकर भयभीत हो गए कि ये क्या आफत है। तो फिर चक्षुमान नाम के जो कुलकर थे, उन्होंने इनका निराकरण किया, समझाया, तब निर्भय किया इनको। हाँ जी, आगे। नौवें कुलकर के समय संतानोत्पत्ति के बाद माता पिता अधिक काल तक जीवित रहने लगे। संतान को देखकर चिंतित हो उन्होंने यशस्वी से पूछा कि हे देव, ये बालक हमारे सामने बहुत काल तक जीवित रहते हैं, हम इनके लिए क्या करें। तब राजा ने कहा कि ये बालक बहुत काल तक जिएंगे, तुम इनका यश गाओ, और हे बालक, तुम चिरकाल तक जियो।
ऐसा आशीष दो। इस प्रकार यश गाने के मार्गदर्शक होने से इनका यशस्वी नाम सार्थक हुआ। ये थोड़ा मैं कहीं और से भी चेक करके बताऊंगा कि ये बालक हमारे सामने बहुत काल तक जीवित रहते हैं, हम इनके लिए क्या करें। तब राजा ने कहा कि ये तुम्हारे बालक बहुत काल तक जिएंगे, ऐसा इनका यश गाओ। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद और ग्रंथों में कुछ और अलग मिले इसमें स्पष्ट। हाँ, वो तो नीचे आ रहा है अभी, चंद्रमा से खेलने का। चलो, वो तो हाँ, खिलाना ये सब चिरकाल तक जियो, ऐसा आशीर्वाद देना ये बताया। तो यश गाने के मार्गदर्शक होने से इनका यशस्वी नाम सार्थक हुआ। बढ़िया आगे। 10वें कुलकर के समय बालक रुदन करने लगे। उनके रुदन को सुनकर लोग भयभीत हो अभिचंद्र से पूछने लगे कि हे देव, ये बालक रुदन करते हैं, हम क्या करें। तब उन्हें समझाते हुए राजा ने जल के पात्र में चंद्रमा को दिखाने आदि रूप बाल क्रीड़ाएं सिखाई। इस प्रकार बालक को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाना आदि समझाने के कारण इनका अभिचंद्र नाम सार्थक हुआ। देखो, जैसे कुलकर है ना, ऐसे सबके घरों में कुलकर होते हैं। जब बहू आती है, उसको नहीं पता होता क्या क्या परेशानियां हैं, तो उसकी सास ही उसकी कुलकर है कि वही कहती है घबरा मत, कि जी मम्मी ये बच्चा रो रहा है रात को, इसके बेटा पेट में दर्द होगा, हींग लगा ले। तो ऐसी नई नई चीजें हैं। ठीक है, परंपरा चली आई है कि जो ज्यादा जानते हैं वो आगे वालों को बताकर उनका भय दूर करते हैं। तो इसी प्रकार अब तीसरे काल भोग भूमि जा रही थी और कर्म भूमि का प्रवेश हो रहा था। तो वैसी एक पटी बातें होने लगी जो पहले कभी नहीं देखी। तो जो ज्यादा विशेष ज्ञानी थे, क्योंकि इनमें से कुछ अभिज्ञानी, कुछ निमित्त ज्ञानी, ठीक है, तो ये उनका निर्भय करते हैं, उनको उसका सॉल्यूशन बताकर। तो इसलिए इनका नाम कुलकर। हाँ जी, आगे बढ़िए। 11वें कुलकर के समय संतानोत्पत्ति के बाद माता पिता बहुत काल तक जीवित रहने लगे। तब उन्होंने चंद्राब से पूछा कि हे देव, पहले बालक थोड़े ही दिन जीवित रहते थे, अब बहुत वर्ष तक जीवित रहते हैं, इनके लिए हम क्या करें। तब राजा ने समझाते हुए कहा कि अब ये तुम्हारे बालक बहुत काल पर्यंत जिएंगे। ये तो पढ़ लिया था शायद। वही दोबारा। अब पिता पुत्र का व्यवहार विशेष होगा। तुम इनके मुख को चूमकर हर्षित हो। इस प्रकार चंद्रमा के समान आनंदित रहने का मार्ग बताने के कारण इनका चंद्राभ नाम सार्थक हुआ। ये मुझे लगता है कि भैया शायद इसमें गलत नहीं लिखा हुआ। पिता पुत्र का व्यवहार अलग अलग ग्रंथों में शायद अलग अलग होगा। ये वाला भी मुझे कुछ लग रहा है कि शायद इसमें और भी अच्छी कहीं क्लैरिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि एक और बात है कि इसमें ऐसे लिखा है कि पहले बालक थोड़े ही दिन जीवित रहते थे। बालक थोड़े दिन जीवित रहते थे, माँ बाप जीवित रहते थे थोड़े दिन। मिसप्रिंट हो गया होगा। अब ये रहा ना, पहले बालक थोड़े दिन जीवित रहते थे, ये गलत छप गया है कि वो माता पिता को बालक थोड़े दिन मिलते थे खिलाने को, मिलते ही नहीं थे। है ना। धीरे धीरे वो फिर उनकी और ज्यादा जीवित रहने लगे। ज्यादा समय जिएंगे तो फिर चिंताएं बढ़ने लग गई। आपने तो कहता चंद्रमा से घिरे हुए थे, पानी में चंद्रमा दिखता क्योंकि ये बात ठीक नहीं लग रही मुझे भी, क्योंकि युगलियां हैं, कोई उनका अकाल मरण तो होता नहीं। 11वें कुलकर भैया इसी जगह उत्पत्ति के बाद माता पिता बहुत काल तक जीवित रहने लगे। अब ये ठीक है, माता पिता बहुत काल तक जीवित रहने लगे, तो इस हाँ। अपेक्षा वो ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, अर्थ उसका यही ग्रहण करना कि माता पिता अधिक काल तक जीवित रहने लगे, तो अब उन्हें दिखा कि बहुत काल तक हम इनको देख पाएंगे, पिता पुत्र आदि का व्यवहार होगा। लेकिन ये हाँ। चीज मुझे थोड़ी सी और चेक करनी होगी, क्योंकि पुराण ग्रंथों में कुलकरों का वर्णन आता है बहुत, और तिलय प्रणप्ति आदि। ये रहा था कि उनको चंद्रमा की आभा दिखाई थी, इसलिए चंद्रमा को चंद्राभ नाम नहीं, वो तो अभी पुराण में भी है भैया। हाँ जी, आदि पुराण में भी है, पढ़ा हाँ। तो मैंने है पर याद नहीं है। देखिए, अभी तक एक तो चंद्राभ के बारे में थोड़ा सा देखना है और एक यशस्वी के बारे में। हाँ जी, आगे पढ़िए। 12वें कुलकर के समय 12वें कुलकर के समय मेघ वृष्टि हुई, जल से भरी नदी बहने लगी। उसे देखकर भयभीत हो लोगों ने
मरुदेव से पूछा कि हे देव, आकाश से जल की धारा गिर रही है, मार्ग में जल भर गया, इनका कारण क्या है? तब राजा ने कहा, तुम इनसे भयभीत मत हो। पहले भोग भूमि में जल की वर्षा नहीं होती थी, अब कर्म भूमि की रचना प्रारंभ हो गई है। अब यहाँ मेघ वृष्टि होगी, नदी नाले जल से परिपूर्ण हो बहेंगे। तुम अब नदी को पार जाने के लिए नाव बनाओ, उप समुद्र खाड़ी को पार करने के लिए जहाज चलाओ, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए पुल बांधो, पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाओ। लोग यह सब रचना सुन हर्षित हुए। इस प्रकार पृथ्वी के भेद बताने से इनका मरुदेव नाम सार्थक हुआ। हाँ जी, इन्होंने पृथ्वी के भेद बताए। पृथ्वी के भेद कौन से बताए? पानी कैसे है, नदी में। ठीक है, खाड़ी, इनको कैसे पार करो, कैसे इनका वो करो। तो मरुदेव नाम सार्थक हुआ। मरु का मतलब क्या? पृथ्वी होता है इसका मतलब। जमीन। ये मरुदेव, चलिए पढ़िए, देखेंगे, इसको भी ढूंढ रहे हैं। 13वें कुलकर के समय शरीर के ऊपर जरायु आवरण जेर सहित जन्म को देखकर भयभीत हो लोग प्रसेनजित से कहने लगे कि हे देव, पहले संतान का आवरण जन्म रहित जन्म होता था, अब इनके शरीर पर पतली झिल्ली के समान ये क्या है? तब राजा ने कहा कि तुम सत्य कहते हो, पहले भोग भूमि में जरायु रहित संतान उत्पन्न होती थी, अब कर्म भूमि आ रही है, इसमें जरायु सहित जन्म होगा। इस शरीर का आवरण है, इसे इस प्रकार शरीर के ऊपर से दूर करो। इस प्रकार प्रसेन जरायु पटल को जित छेदने का उपाय बताने के कारण इनका प्रसेनजित नाम सार्थक हुआ। भैया, हाँ जी, मरु का मतलब है जहाँ जल ना हो, केवल बलुआ भूमि हो, मतलब रेतीली भूमि हो। मतलब रेती होता हाँ, है। वो तो मरुस्थल होता है ना, जैसे हाँ जी, तो वो तो मरु का मतलब ये मरु। जल ना हो, केवल रेत हाँ, रेत समझ लो, रेत फिर वाली भूमि। पृथ्वी समझ लो। पर ये देखो, ये प्रसेनजित जो थे ना, ये आदिनाथ जी के दादाजी थे। ठीक है, ये ऋषभ देव के दादाजी थे, प्रसेनजित। इन्होंने जो पहले यानी भोग भूमि में बच्चे होते थे, उनके ऊपर जरायु नहीं होती थी, अब उनके ऊपर जरी होने लगी। तो कैसे उसका उपाय बताया, इसलिए इसका नाम प्रसेनजित। प्रसेन का मतलब जरायु। अब 14वें कुलकर नाभिराय। 14वें कुलकर के समय संतान नाल सहित जन्म लेने लगी। उसे देखकर भयभीत हो लोग नाभिराय से कहने लगे कि हे देव, पहले नाभि रहित जन्म होता था, अब नाल सहित जन्म हो रहा है, इसके लिए अब हम क्या करें? तब राजा ने कहा कि भोग भूमि जा रही है, कर्म भूमि आ रही है, अब यहाँ नाल सहित ही जन्म होगा। यह समझाते हुए उन्होंने नाल का छेदन करने की पद्धति भी बताई, जिससे इनका नाम नाभिराय सार्थक हुआ। इसी समय यहाँ पृथ्वी से सभी कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, मेघ वृष्टि भी होने लगी, काली घटाएं बादल छाने लगे, बिजली चमकने लगी, आकाश में इंद्रधनुष चढ़ने लगे, इत्यादि प्रकार से पुद्गल द्रव्य की रचना काल के प्रभाववश अनेक रंग रूप हो गई। मेघ की मोटी मोटी बूंदें गिरने से महाशब्द होने लगे। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कल्प वृक्षों का अंत हो जाने से मेघ शोक के कारण पुकारते हुए आंसू डाल रहे हैं। दीर्घकालीन सूर्य की उष्णता से तपतायमान पृथ्वी पर जल की अधिक वर्षा होने से वह शीतल हो गई। उस पर हरित अंकुर उत्पन्न हुए। काल के प्रभाव और भूमि की शक्ति से खेत में बिना बोए धान्य उत्पन्न हो गए। हाँ जी, एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जब कर्म भूमि आई, भोग भूमि में तो खेती होती नहीं थी, ठीक है, कल्प वृक्ष होते थे,
जब ये कर्म भूमि आई तो सबसे पहला बीज कहाँ से आया? तो किसी ने बताया कि वो स्वर्ग से आया था बीज। ठीक है, लोग थानक में जाते थे ना, तो थानक के महाराज जी ने पूछा होगा, प्रश्न मंच होता होगा ना, क्या ढूंढ के लाना। तो कर्म भूमि होने पर ये जो पेड़ पौधे उगने चालू हुए तो सबसे पहला बीज कहाँ से आया? तो वो कह रहे कहीं से नहीं आया, कि अपने आप वो मौसम के प्रभाव से ना, शीतोष्ण प्रकार की योनि उत्पन्न होने से अपने आप हरित अंकुर उत्पन्न हो गए और खेत में बिना बोए धान्य आदि उत्पन्न होने लगे। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक। जैसे पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठता है, उसी प्रकार कल्प वृक्षों की समाप्ति के बाद प्रजा के पूर्व पुण्योदय, काल प्रभाव और क्षेत्र की सामर्थ्य से क्षुधा आदि को दूर करने के लिए गेहूं, चना, यव, मूंग, मोठ, उड़द, कुल्थी, मटकी, राजमा, कोदो, तिल, अलसी, सरसों, मसूर, शाल के चावल, शाठी के चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, तुअर इत्यादि अनेक प्रकार के धान्य, धना, काली मिर्च, मिर्च, हल्दी, सौंठ, जीरा, पीपल, दालचीनी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलट्टी, अश्वगंधा, लौंग, इलायची, सौंफ, जायफल इत्यादि अनेक जाति की औषधि, सुपारी, बादाम, छुहारे, दाख, श्रीफल, पिस्ता, काजू, मुनक्का, चिरौंजी इत्यादि अनेक जाति के मेवा, आम, केला, शांठा, गन्ना, खरबूज, ककड़ी, सेब, अंगूर, अनार, नारंगी इत्यादि अनेक जाति के फल, कपास इत्यादि जीवन उपयोगी अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई, परंतु लोगों को इनका उपयोग करने संबंधी ज्ञान नहीं होने से वे बहुत चिंतित हुए। देखो, अब ये कल्पवृक्ष तो चले गए, लेकिन अब उनके बाद प्रजा के पुण्योदय से, काल के प्रभाव से, क्षेत्र की सामर्थ्य से, एनवायरनमेंट उस तरह का हो जाने से ये सब अपने आप उत्पन्न होने लगे। लेकिन प्रजा को इनका उपयोग करने संबंधी ज्ञान नहीं था कि इनका कैसे प्रयोग करें, तो वे बहुत चिंतित हुए। पढ़िए भैया जी। भैया, तो फिर ये जिमीकंद कैसे उत्पन्न हुआ? जिमीकंद और उत्पन्न ही क्यों हुआ? नहीं, उत्पन्न तो सब कुछ होता है, उत्पन्न तो हुए होंगे, लेकिन यहाँ नाम क्यों नहीं गिनाया, ये पूछना चाहिए आपको। इसमें नाम नहीं अब गिनाया। जैसे सौंठ, ये सौंठ का भी तो नाम दे रखा है ना इसमें। तो सौंठ सौंठ अंदर जमीन में पड़े पड़े रह गई तो वो सौंठ बन गई, है, वो जमीन में पड़ी रही तो सौंठ बन गई। हाँ, सूख के वो बन जाती है ना, ये औषधि है। लेकिन आलू में ऐसा कोई गुण नहीं है ना कि सूखने के बाद औषधि बन जाए। हुए तो वो भी होंगे, लेकिन वो बेकार चीजें हैं। तो जो भक्ष्य है उनके नाम गिना दिया, भक्ष के छोड़ दिए। इसमें बताओ, बैंगन भी नाम नहीं गिनाया, ठीक है, गाजर, मूली के नाम नहीं आए। हुई तो वो भी होंगी, वो तो जड़ें हैं। आलू तो नीचे होता है धरती के, वो कहाँ प्रजा को दिखेगा खाने के लिए। ये तो पर बात आलू की खोज तो इसलिए अंग्रेजों करके ने निकाल लिए होंगे, है ना। तो अभी तो वो नहीं है। तो फिर भी अगर वो हुआ भी, अभक्ष्य पैदा ही ना होता तो किसी को बताना ही नहीं पड़ता तुम अभक्ष्य मत खाओ। ऐसा है ना, ये तो कोई प्रश्न हो गया कि दुनिया में दुष्ट पैदा ही ना होते तो कष्ट भी ना हो। अब वो होने वाली बात तो किसी के हाथ में नहीं है ना, वो तो होने की योग्यता थी, हो गए। काल का प्रभाव था, नहीं तो फिर काल ही क्योंकि बना। खाने वाला इसलिए हो गए। ठीक सारे बात है। यही चीजें खाते रहते तो अच्छी गतियों में जाते ना, फिर बाकी की गतियां भी तो खाली पड़ी रहती ना। बात है। नहीं, अच्छी चीजों खाने से अच्छी गतियों में जाएंगे, ये किसने कहा? गतियों में देखो तो सही, जाने के लिए बहुत चीजें चाहिए, मन की बातें भी चाहिए, अपने अपने तो बहुत मन के ऊंचे विचार लेवल भी का हो चाहिए। गया ना। ऐसा है, देखो सबका खाली खाली क्रिया से थोड़ी ना फल मिलेगा, परिणाम और अभिप्राय भी तो सबका चाहिए। देखो अलग अलग उदय है। आप ये सोचो, माने अगर ये आलू वालू बंद हो जाए ना,
तो इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, जो हम और आप खाते हैं, घिया, तोरी, लौकी, सब चीजें। भैया रामदेव ने जब से घिया का जूस बताया था तब से घिया डिमांडिंग में रहती है, उससे पहले कोई घिया को पूछता नहीं था। नहीं, हम तो ये देखते और हैं पहले गरीबों वाला भोजन कि होता था रोजे घिया आते तो। हैं, रोजे रमजान, इनके जो रोजे आते हैं उस टाइम ही लगभग अपनी 10 लाक्षणी पड़ती है, तो मार्केटों में फल खत्म हो जाते हैं उस टाइम, फल नहीं मिलते जिस टाइम इनके रोजे होते हैं, क्योंकि उस टाइम ये सारे के सारे फल ही खाते हैं। तो जो हो रहा है वो व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है। अब जगत में ऐसी तो देखो, अब लोग गौमूत्र पीते हैं, ठीक है, गोबर का भी यूज करते हैं। अब लोग ना करें उसके लिए कैसे चीजें ना हो, भैया पॉसिबल नहीं पूछते है। और यूज ही नहीं करते, उसकी पूजा भी करते हैं। नहीं, पूजा तो समझ में आती है, लोग पीते हैं ले जाके, हाँ, गौमूत्र तो गौशाला बहुत में लोग लोग पीते मांगने हैं। आते हैं कि हमें गाय का औषधि और दूध दे सारी दो। दवाइयों में डलता है, खांसी के जितने सिरप होते हैं सब में डलता है। आयुर्वेद दवाइयों में यूज करते हैं। समझ में आया? अब ये तो जीव को अपना विवेक लगाना है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो देखिए अब ये क्या हुआ, इतनी सारी चीजें पैदा तो हो गई, लेकिन लोगों को इनको यूज करना ही नहीं आता था। ये पता ही नहीं था कि खाने के भी काम आती हैं क्या, क्योंकि जीव तो वही थे ना, भोग भूमि वाले, आयु भी लंबी लंबी थी। अब देखो और क्या हुई गड़बड़ पड़ी। कल्प वृक्षों का अभाव हो जाने से क्षुधा की वेदना उत्पन्न हुई। कर्म भूमि के प्रभाव से भूख अधिक लगने लगी। वे युगलिया आजीविका के लिए कुछ करना चाहते थे, परंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हम जीवित भी रह सकेंगे या नहीं। दयनीय अवस्था को प्राप्त वे नाभिराय से कहने लगे कि हे नाथ, हमें मनोवांछित फल सुख देने वाले सभी कल्पवृक्ष समाप्त हो गए हैं, अब हम जीवित कैसे रहें। क्षुधा की वेदना हमें पीड़ित कर रही है। यद्यपि अनेक वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, परंतु उनका उपयोग करने की विधि हमें ज्ञात नहीं है। माने उनकी उन्हें आश्वस्त हुई, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मान लो आपका 10-12 साल का, पूरी तरह से आप पे डिपेंड, सब चीजें करी कराई मिल जाती थी उसको कल्प वृक्षों से, तो इसका मतलब ये माता पिता कल्प वृक्ष के समान है बच्चों के लिए। और जिस दिन किसी के कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, माता पिता नष्ट हो गए और वो बच्चे अनाथ हो गए, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता करें क्या, कहाँ से आजीविका करें, क्या कमाएं, क्या खाएं, क्या बनाएं, कैसे करें। जैसे उस बालक की दशा होती होगी ना, तो उसी प्रकार ये कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर लोग बड़े असमंजस में थे। तो इसीलिए ऋषभ देव का बड़ा उपकार है कि उन्होंने लौकिक जीवों को भी ये बाहर की विद्याएं बताई कि कैसे कैसे क्या क्या करें। इसीलिए मैंने उनको क्या विशेषण दिया जाता है, कुछ ब्रह्म प्रजापिता, प्रजापति, ब्रह्मपति। ज्ञानमती माता जी ने बहुत काम किया इस पे, ऋषभ देव के ऊपर। कई नाम भी खोजे ना। हाँ, चलिए, उन्हें आश्वस्त करते हुए नाभिराय कहने लगे, उन्हें आश्वस्त करते हुए नाभिराय कहने लगे कि आप चिंता नहीं करें, क्योंकि कल्प वृक्षों के बाद फल सहित अनेक वृक्ष, अनेक जाति के धान्य आदि उत्पन्न हुए हैं। पहले आपका उपकार कल्प वृक्ष करते थे, अब ये करेंगे। परंतु कल्प वृक्ष तो मांगने से देते थे, ये मांगने से नहीं देते हैं। इनके फलों को स्वयं तोड़कर लेना होगा। शाठे को तो घानी में पेलकर रस निकालकर पियो। इन सेव आदि को मुख में देकर दांतों से चबाकर खाओ। धान्य की इस विधि से दाल, रोटी, चावल, पूरी, कचौरी आदि अनेक प्रकार का भोजन बनाकर खाओ। तो अब आप ये देखो, अब धीरे धीरे पुण्यस्त होता जा रहा है ना, तो कल्प वृक्ष चले गए, फिर ये चीजें मिल गई पुण्य प्रमाण, अब पुण्य जीवों का और क्षीण होता जा रहा है। तो आज के टाइम में आपको असली घिया कहाँ मिलती है?
ठीक है, असली फल सब्जियां वो सब खत्म होती जा रही हैं। और ये भी जो है ना, धीरे धीरे, बस कुछ समय तक है, आप समझ लेना, ये सब नष्ट होती जा रही हैं, क्योंकि ये मिलती हैं पुण्य से। अब पुण्यवान जीव कम होते जा रहे हैं, भाग्यहीन होते जा रहे हैं। तो जैसे कल्प वृक्ष गायब हो गए, अब ये भी चीजें गायब होने लगी। अब आप मार्केट में देखो अपनी सब्जियां, घिया देखो कैसी नकली घिया नजर आती है। अब जैसे आपको 20 साल पहले घिया मिलती थी, ऐसी घिया नहीं मिल सकती, है ना। और ये जो मिल रही है कि धीरे धीरे सब गायब हो जाने वाली है, ये सेब, अनार, संतरे, ठीक है। तो जैसे जैसे पुण्यहीन होगा, ये सब चीजें मिटती चली जाएंगी। लोग प्लास्टिक खाना चालू कर देंगे धीरे धीरे। वही पॉल्यूटेड चीजें आ तो रही है भैया अब सारी, हाँ, ओरिजिनल मिली कुछ। अब गाय कभी थैली खाती थी, कूड़ा खाती थी, गोबर हाँ। खाती थी, लेकिन अब गाय खाने लगी। तो ऐसे ही ये इंसान भी मीट मांस खाने लगा, कूड़ा कबाड़ा खाने लगा। तो वैसे तो अभी उस पुण्य दिन एक वीडियो आया था, परिणाम इतने गिर गए, तो और ज्यादा फिर उसका प्रभाव देखने में आ रहा है। क्या कह रहे अभी हैं? भैया उसने एक वीडियो देखा था अभी उस दिन, गाय का ऑपरेशन करके ना, पेट कट करके इतना बड़ा टब भर के प्लास्टिक्स निकाली है। मतलब कुछ है ही नहीं गाय के पास खाने के लिए, हम्म अब जो मिलेगा उससे पेट भर रही है वो अपना। चलिए, कपास से सूत निकालकर कपास कपास से सूत निकालकर अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र बनाकर पहनो। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, लोहा, तांबा, मिट्टी आदि के विविध बर्तन बनाओ। रोग होने पर काली मिर्च आदि औषधि खाओ। घट्टी, चक्की में अन्न को पीसना, ओखली में शाली को कूटकर चावल निकालना इत्यादि प्रकार से भोगोपभोग संबंधी संपूर्ण पद्धतियों को कर्म भूमि के अनुसार बताकर उन्होंने लोगों को निश्चिंत किया। देखो इतना काम किसने कर दिया? ऋषभ देव के पिताजी ने, नाभि ने। अंतिम कुलकर थे, 14वें कुलकर। बाकी बचा आदिनाथ भगवान ने क्या क्या षट विद्याएं सिखाई थी ना। हसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य आगे पढ़िए। इन नाभिराय राजा की मरुदेवी रानी थी। इन 14 कुलकर पर्यंत तो युगलीय मनुष्य ही उत्पन्न होते रहे। 14वें कुलकर अकेले ही उत्पन्न हुए थे, युगल नहीं। अन्य शास्त्रों में ऐसा भी प्रतिपादन है, परंतु इनके बाद पुत्र पुत्री पृथक पृथक उत्पन्न होने लगे। इन अंतिम कुलकर के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए। इस समय कर्म भूमि की समस्त पद्धति प्रकट हो जाने के कारण अपने इष्ट देव पंच परमेष्ठी की साक्षी पूर्वक स्त्री पुरुष का विवाह होने लगा। पहले तो युगलिया होते थे, विवाह होता ही नहीं था, वही पति पत्नी होते थे। लेकिन अब अकेले अकेले होने लगे, तो विवाह की पद्धति आदिनाथ भगवान से स्टार्ट हुई है। इसीलिए जहाँ जितने भी विवाह होते हैं, वहां उनके जो मंत्र आदि के ना, वो ऋषभ देव के टाइप के मंत्र हैं। ऋषभ देव भगवान को याद करते हैं। कुलकर कालीन दंड व्यवस्था। पहले प्रतिश्रुति से लेकर 5वें सीमंकर कुलकर पर्यंत किसी मनुष्य द्वारा अपराध हो जाने पर हाँ, यह शब्द रूप दंड दिया जाता था, अर्थात हाय तुमने यह बुरा किया। इतना उल्हाना मात्र ही दंड था। उनसे आगे 10वें अभिचंद्र कुलकर पर्यंत 5 के समय हा माँ, इन 2 शब्दों रूप दंड दिया जाता था, अर्थात हाय तुमने यह बुरा किया, अब ऐसा नहीं करना। इस प्रकार उल्हाना पूर्वक वर्जन मात्र दंड था। उनसे आगे 14वें अभिराय पर्यंत 4 कुलकरों के समय हा मा धिक, इन 3 शब्दों रूप दंड दिया जाता था, अर्थात हाय तुमने यह बुरा किया, अब ऐसा नहीं करना, तुम्हें धिक्कार है। इस प्रकार उल्हाना सहित वर्जन पूर्वक वचन प्रताड़ना मात्र दंड था। देखिए, पहले हा, लोगों के परिणाम इतने कठोर नहीं थे, बस हा कहा उतने में सुधार हो जाता था।
लेकिन अब परिणामों में और गिरावट आ गई, तो अब हा के साथ साथ माँ भी कहना पड़ा। माँ माने नहीं, हा अरे ये क्या किया, और माँ माने कि मत करो, तो इतने में सुधर जाते थे। लेकिन फिर उनसे आगे 14वें नाभि राय तक फिर अब और ज्यादा परिणाम गिर गए। तो हा और माँ के साथ धिक माने धिक्कार हो, इतना भी कहना पड़ता था। ये दंड व्यवस्था थी और इतने में लोग सुधर जाते थे। लेकिन अब उसके आगे चलें तो फिर इतने में भी अब लोग नहीं सुधरते, तो फिर पिटाई लगाना, हैंटर मारना, जेल में बंद करना, ये सब व्यवस्थाएं फिर धीरे धीरे आ गई। देखिए 14 कुलकरों की आयु और आयु चलिए 3 मिनट है, पढ़िए। पहले प्रतिश्रुति कुलकर की एक पल्ले के 10वें भाग प्रमाण आयु और 1800 धनुष ऊंची काय थी। दूसरे सन्मति की एक पल्ले के 100वें भाग प्रमाण आयु और 1300 धनुष ऊंची काय। तीसरे क्षेमंकर की एक पल्ले के 1000वें भाग आयु और 800 धनुष काय। चौथे क्षेमंकर की एक पल्ले के 10,000वें भाग आयु देते हैं और आगे, 700 आगे बढ़ते हैं। बस अब ये देख लो, 14वें जो नाभि राय थे उनकी 1 कोटि पूर्व आयु और 525 धनुष ऊंची काय थी। आदिनाथ के पिताजी की कितनी थी? 525 धनुष। ठीक है, और आदिनाथ के पुत्र बाहुबली की भी 525 धनुष। अब ये कौन से काल की चर्चा पूरी हो गई अपनी? तीसरे काल। इसका नाम था सुखमा दुखमा। ठीक है, अभी टाइम देखते हैं कितना बचा है। टाइम पूरा हो गया है। अगर आपने किसी ने कुछ बताना है इस बारे में, विशेष कुछ आपके ख्याल में आया हो तो आप बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। 2 मिनट शेष है, बस 1 मिनट। तो 14 कुलकर का हम उसमें भी देख सकते हैं, आदि पुराण में भी, और मेरे ख्याल से वहां और विस्तार से मिलेगा। ठीक है, हम भी देखेंगे, आप भी देखना। जिसे मिले वो शेयर कर लेना, नहीं तो कल पढ़ लेना फिर। ठीक है, आदि पुराण में आया है और बहुत विस्तार से आया है। चलिए फिर, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।